सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्ट नेटिव सीरीज। आज हम लोग अलर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आइए मेरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चल के देख लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलेंगे भाई। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बगैर पढ़ाई हो सकती है क्या? मेरे साथ नहीं हो सकती। तो अलर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉन्चेस अ डायलॉग बॉक्स विद सम मैसेज। ऑल्सो यू कैन स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ बटन्स। तो ये दोनों चीज़ मैं समझाऊंगा। ये दोनों चीज़ मैंने आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। हम लोग इसको पहले से ही समझ लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको वापस राइट करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज एकदम बढ़िया से देखते हैं क्या होता है। तो अलर्ट अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स है। अपना जो पॉपअप नहीं आता जेएस में, एक उसी के तरीके ये डायलॉग बॉक्स है। जेएस का अलर्ट और इधर का अलर्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं कैसे सेम है वो। जैसे अलर्ट जो है वो एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च करेगा और एक सिंपल मैसेज उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक, एक सिंपल मैसेज रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो तो उसमें कुछ एक सिंपल मैसेज रहेगा और आप लोग उसको देख के समझ सकते हो कि देयर इज सम प्रॉब्लम। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम लॉग इन करते हो तो उसमें कभी एक एरर आ जाता है, जैसे आपका इनवैलिड यूज़र नेम रहता है तो वो लिख के नहीं आता कि इनवैलिड यूज़र नेम या इनवैलिड पासवर्ड। वो अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, तो वैसे ही है। और उसमें आप लोग ओके करते हो तो हट जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये होता क्या है और उसी के हिसाब से समझते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपना वीएस कोड खोलते हैं। ऑब्वियसली वीएस कोड ने मुझे परेशान कर दिया पिछले दो वीडियोस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया, अलर्ट को कॉल कर लिया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन ऐप में। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही आप लोगों के लिए लिख के रखा है। ठीक, तो लेट्स जस्ट अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कंट्रोल एक्स और इसको भी कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। तो पहले आप ये बटन देखो। ये वाला बटन क्या बोल रहा है आप लोगों से? बटन टाइटल अलर्ट ऑन प्रेस अलर्ट डॉट अलर्ट एरर। एरर आ रहा है ना? तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये अलर्ट का बटन, बटन प्रेस किया, एरर आया। अब देखो एक डायलॉग बॉक्स बन के आ गया। जो मैंने अलर्ट डॉट अलर्ट में लिखा था एरर, वैसे ही आ रहा है। और एक ओके जो है इसमें बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट एक चीज़ और कर सकते हैं। जल्दी से आके देख लेते हैं उसको। यहाँ पे जैसे ही बटन टाइटल अलर्ट टू पे हम लोग चेक करेंगे। अब अलर्ट टू पे क्या हो रहा है देखो। अलर्ट टू पे जो है हम लोग ने एक अलर्ट टू बनाया टाइटल नाम का, और उसमें ऑन प्रेस नोटिफिकेशन क्या डाला है? एरर और इनवैलिड। इनवैलिड जो लिखा हुआ है ये इसका मैसेज है जो हम लोगों ने डिफाइन करके दिया है। अब ये इसमें हम लोग मैसेज भी डाल सकते हैं। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं इसको, क्या ये भी चल रहा है? ओ तो ठीक, इसका यूआई देख सकते हो ऐसा बनेगा। तो हम लोग अलर्ट टू पे क्लिक करते हैं। देखिए एरर तो आया ही आया, जिसमें साथ में मैंने इनवैलिड डाला था वो भी आया। और ओके तो अपना रहता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक, अब जैसे अब हम लोग को सिर्फ ओके नहीं रखना, अब हम लोग को कैंसिल भी रखना है और ओके भी रखना है। तो इसके लिए हम लोग एक और बटन बनाते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट सिर्फ हम लोग तीन वैल्यूज ही ऐसी ले सकते हैं, एक, दो और तीन। उसके आगे नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं, आ जाओ। तो हम लोग बटन टाइटल थ्री बनाते हैं। अब देखो टाइटल थ्री में मैंने क्या किया। टाइटल थ्री में मैंने एक अलर्ट थ्री नाम दिया। ऑन प्रेस का नोटिफिकेशन में मैंने क्या डाला? एरर इनवैलिड डाटा। और फिर मैंने एक एरे बनाई है, तो उसमें मैंने दो टेक्स्ट के बटन्स डाले हैं देखो, कैंसिल और ओके। ठीक, तो मैंने ये दोनों टेक्स्ट के बटन्स डाल दिए हैं इसमें। बल्कि हम लोग ओके ऊपर कर सकते हैं और कैंसिल नीचे कर सकते हैं, सॉरी। तो लाइक ये भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ साफ लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। सेव करते हैं इसको। ठीक, अब हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब मैं तुमको समझा देता हूँ ये होता क्या है। तो एरर इनवैलिड डाटा टेक्स्ट ओके ऑन प्रेस में कंसोल डॉट लॉग में ओके लिख के आएगा, मतलब यहाँ पर ओके लिख के आएगा। मैंने इसको पहले चेक किया था तो मेरा कैंसिल लिख के आ रहा था, तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए किया था। और फिर मैंने कैंसिल के भी लिए भी जो किया था तो वो भी लिख के आ रहा था। ओके, सो इसको बस जल्दी से सेव कर लेते हैं और आ जाओ अपने अलर्ट थ्री पे। अलर्ट थ्री को क्लिक करो, ओके और कैंसिल लिख के आ रहा है। ओके पे क्लिक करोगे तो ओके, और कैंसिल पे क्लिक किया तो कैंसिल। हाँ, तो ये इतना ही होता है। तुम और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो तुमने यहाँ पे ओके करा, और जैसे तुम लोगों ने डिलीट का मैसेज आता है, जैसे तुम यहाँ चाहो तो अगर तुम डिलीट लिख सकते हो, डिलीट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डिलीट दिस।
और इसको लिखने के बाद यहाँ पे यस कर दो और यहाँ पे डिलीटेड लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग में, और यहाँ पे नॉट डिलीटेड लिख सकते हो। यस और नो, इसका यस का वाई कैपिटल कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। अब अलर्ट 3 क्लिक किया, डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, नो और यस। यस पे क्लिक करेंगे डिलीटेड, नो पे क्लिक करेंगे नॉट डिलीटेड। तो देखा कैसे काम करता है ये। तो इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ जिसमें हम लोग कस्टम कंपोनेंट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोग बना सकते हैं। रिएक्ट में जब आप लोग जाओगे तब उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स सी दिस रिएक्ट एक्सपो एक्सपो डॉक्स। एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन आप लोग चेक कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ पर आओ, प्रोजेक्ट यूज़र इंटरफेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सीधे सीधे इसको आके चेक कर सकते हो। लेकिन ये एक्सपो के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को सीधे सीधे दिखा देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव डॉक्स जाओ आप, और इंट्रोडक्शन से लेके आप ये देख सकते हो यूजिंग स्क्रॉल व्यू, कोर कंपोनेंट, एनवायरनमेंट सेटअप, वर्क फ्लो, यूआई एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप इससे भी चाहो तो आप ये बाकी सारी चीज़ें भी कवर कर सकते हो। ठीक। अब आप एपीआईज में आओ तो आप एपीआईज में चेक कर सकते हो, अलर्ट है, एनिमेटेड डॉट वैल्यू, इतने सारी चीज़ें हैं। आप जिसके भी चाहो उसको कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो दैट्स इट गाइस, अगले अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कस्टम कंपोनेंट्स बनाना सिखाऊंगा। सो टिल देन बाय बाय।